हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी जजमेंट के बारे में? मेरा नाम शांति प्रकाश है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। यह जजमेंट चूँकि न्यायपालिका निष्पक्ष काम करती है और न्यायपालिका से हमेशा उम्मीद की जाती है कि जो भी निर्णय होगा वो न्याय संगत और तर्क संगत होगा, लेकिन जहाँ तक 20 मार्च का ये जजमेंट है, यह हमारी समझ से पूर्ण रूप से इसमें कई त्रुटियां हैं, जिन त्रुटियों का सुधार होना बहुत नितांत आवश्यक है। क्योंकि 1989 में जिस भावना को लेकर के यह स्पेशल एक्ट बनाया गया, उसका मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि जो SC ST के लोग हैं, इनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं। जजेस ने जो किया है सर, आपको उसमें इनकैपेसिटी नजर आती है? इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स बनते हैं क्या जजेस के लिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, तो इम्पीचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। हमारा तो कहना यही है कि इसमें जो त्रुटियां हुई हैं, इसमें तुरंत सुधार होना चाहिए और इस सुधार के लिए कई रास्ते हैं। सर, रिव्यू पिटीशन अगर फाइल होगी तो सेम जजेस की बेंच में जाएगी, उससे फायदा क्या होगा? ये बिल्कुल सच है कि रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के सामने लगती हैं जिन्होंने जजमेंट दिया होता है, और अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत कम परसेंटेज है जिसमें रिव्यू पिटीशंस अलाउड हुई हों। तो हम अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन में क्या जज निर्णय लेंगे, लेकिन आज देश में जो ऐसा आक्रोश पैदा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में, उससे निश्चित तौर पर इन लोगों को इकट्ठा होने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला है। सर, मेरा सवाल ये कि क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ था? जजेस ने यूनिलैटरल डिसीजन दे दिया एक्स पार्टी विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, तो आपको नहीं लगता कि इसमें जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ? ये बात सही है कि जो इशू नहीं था इसके अंदर, वह जजेस ने इशू लेकर के और पूरे कंट्री पर इस तरह से थोप दिया, जो कि पूर्णतः गलत है। अगर नेशनल इशू है तो कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है, ये 89 पेज का जजमेंट है, जिसमें कि भाई यह मैटर हायर बेंच को रेफर न किया जाए, ये भी इसमें लिखा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई नेशनल इशू है तो उस बेंच को चाहिए था कि यह मैटर हायर बेंच को रेफर किया जाए, बड़ी बेंच इसमें डिसाइड करती, बहुत सारे जजेस उसमें बैठते, तब ये निर्णय होना चाहिए था। लेकिन केवल 2 जज ने, आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित जी ने जो ऑर्डर दिया है, ऑनरेबल जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट जी के, उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, यह ऑर्डर जो है मेरी समझ से पूर्णतः न्यायोचित नहीं है और इसमें रिव्यू की जरूरत है। सर, एंटीसिपेटरी बेल ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं, जो 1989 का जो पास है उसमें ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, तो फिर क्यों ओवररूल किया गया उसको? देखिए, जजेस की क्या मानसिकता है, उन्होंने किस मानसिकता को लेकर के इसको किया है ओवररूल, लेकिन जो भारतवर्ष का क्रिमिनल लॉ है उसमें बहुत स्पष्ट है, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, कि कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम के लिए सबसे पहले FIR होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है तो उसके आगे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कर दिया, जो बेसिक इंडियन क्रिमिनल लॉ है उसको ही शेड्यूल कास्ट के लिए पलट दिया है, जो कि बहुत ही मतलब बेसिक लॉ को कैसे सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। दलित न्यूज नेटवर्क आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।